हमको क्षमा कर दी। ये बात कौन कहता है कि अपराध जो हमसे हुआ हमको क्षमा कर दीजिए और आज आप हमारे हाथ से ये जल पीजिए। अपराध जो हमसे हुआ हमको क्षमा कर दीजिए, आप हमारे हाथ से आज ये जल पी। कौन ये बात कह रहा है? ये बात दशरथ किससे? उद्दालक ऋषि और चंद्रकला से, सरवड़ के माता और पिता से। जब सरवड़ अपने माता पिता को, अच्छा एक चीज और है, जो सरवड़ है ना, इनके जो माता पिता हैं अंधे, नेत्रों से अंधे थे। ये पूर्व जन्म से अंधे नहीं थे। ये कैसे अंधे हो गए कि एक दिन ये जो माता पिता है सरवड़ के, जो अंधे कैसे हुए? ये अगले जन्म में, यानी कि पिछले जन्म में ये हंस और हंसनी थे। तो एक दिन क्या कि एक सरोवर के किनारे और कीचड़ में एक कछुआ दबाता, कछुआ मिट्टी में। हंस हंसनी ने क्या किया, उस सरोवर के किनारे कुछ दाना चुन रहे थे और उसी दाने के धोखे में मिट्टी में दबा हुआ कछुआ और उस कछुए के नेत्र चूम लिए। जब नेत्र चूम लिए तो उस कछुआ ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुमने मुझे नेत्रहीन कर दिया, अपराध कर दिया, तुमने मेरे नेत्रों को चूम लिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो जैसे तुमने मुझे नेत्रहीन किया है उसी प्रकार से तुम भी अगले जन्म में नेत्रहीन हो। तो महाराज क्या हुआ? हंस हंसनी ने कहा, घबराइए नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां आपको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन परमात्मा की गति को कोई समझ सकता है? कोई नहीं जानता कि समय से क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं क्या हो जाए। हम और आप तो एक इंसान है। परमात्मा बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं समझ पाया, लेकिन हम और आप क्या समझदार हैं। हंस हंसनी ने क्या किया, एक लकड़ी लेकर के आए और उस कछुआ से कहा कि तुम ये लकड़ी अपने पंजे में दबा लो। कछुआ ने पंजे में लकड़ी को दबा लो। इधर हंस हंसनी ने लकड़ी को दबाया, उस कछुआ को लेकर के चले। लेकिन परमात्मा की गति, जंगल में पहुंचे तो वहां जंगल में आग लगी थी। उस आग की लपटें इतनी तेजी से थी, इतनी तेजी थी, उस कछुआ से सहन नहीं हुई। तो ऊपर हंस हंसनी उड़ा करके ले जा रहे थे, नीचे से कछुआ चला जा रहा था। तो उस अग्नि की लपटें सहन नहीं हुई, वो कछुआ उसी अग्नि में और उसी के साथ में दोनों हंस हंसनी चल गए। ये तो कछुआ कौन बना है महाराज? ये अगले जन्म के, पूर्व जन्म के ये कछुआ बना है भील। और भील के यहाँ कौन जन्म लेते हैं? उद्दालक ऋषि और चंद्रकला। तब ये चंद्रकला उद्दालक ऋषि को सरवड़ लेकर के चले जा रहे थे, नेत्रहीन थे। कावड़ में बैठाल करके कहा, बेटा मुझे तीर्थ कराओ। तो सरवड़ कावड़ में बैठाल करके माता पिता को लेकर चले, भैया लेकर के चले हैं। प्यास में व्याकुल होने लगी तो बेटा से बोले, बेटा, और हर बेटा का फर्ज होता है कि माता पिता की सेवा करना। कहते नहीं है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात भगवान से टाली। 4 बच्चों को मजदूरी करके पाल लेती है माँ, 4 बच्चों को बर्तन धुल करके पाल लेती है माँ, मगर 4 बच्चों से एक माँ पाले
अपने भारत देश में अगर ये माँ नहीं होती तो आज अपने भारत देश को भारत माँ की पदवी नहीं दी जाती। प्यारे, ये माँ वो रतन है। लेकिन यहाँ जितने हमारे नई खेल के भैया है ना, वो क्या करते हैं, पैर जब छूते हैं ना तो घुटनों से छू लेते हैं। क्यों? इसलिए छूते ये कहते हैं कि जब तक मेरी छाती में दम रहेगी तब तक हम तोड़ देंगे। कि हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पी। जब सरवड़ लेकर के गया अंधे माता पिता को प्यास लगी तो कावड़ को रोक दिया वृक्ष के नीचे, और बट वृक्ष के नीचे रोक करके कावड़ जब सरवड़ हाथ में कमंडल लेकर के गया तो जैसे ही सरोवर में वो कमंडल डुबाया, कमंडल की घटघट की आवाज हुई। इधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो वहां दशरथ ने समझा कोई मृग आया, मृग समझ करके बाण छोड़ दिया, और जैसे ही वो बाण छोड़ा ना तो सरवड़ के जाके लगा। लेकिन सरवड़ के मुख से एक ही आवाज थी, मामा मेरे माता पिता को पानी पिला देना। जब दशरथ जी लेकर के जल गए तो कहते नहीं है माता पिता कैसे भी हम, लेकिन उन्होंने पहचान लिया मेरा बेटा नहीं है। दशरथ जी ने कहा लीजिए आप पानी पी लीजिए। तो दोनों माता पिता बोले नहीं दशरथ कि हमने यही प्रण कीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना, जा तेरा जल नहीं पीना। हमने यही प्रण कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना, जा तेरा जल नहीं पीना। जय हो। बालक ऋषि और चंद्रकला ने पहचान लिया, कहा तुम मेरे बेटा सरवड़ नहीं हो। अरे ले जाइए अपना जल, मुझे नहीं पीना है, मैं बिना जल के ही प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जल नहीं पिएंगे। बिन ज्योति के दोनों ने ना बुआ को खाता रहा, बिन ज्योति के कोई नहीं है इस दुनिया में अपना एक सहारा था।
जवाब दिया दशरथ, अरे संसार में बचाई क्या है, मेरी आंखों के तारे को तुमने ले लिया, मेरे नेत्र वैसे भी अंधे थे, आज मेरा सरवर चला गया, अब भला जल पीने से प्यास नहीं बुझेगी, मैं प्यासा ही चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारा जल नहीं। जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे, प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जल नहीं इन्हीं ओठों पे प्यास रहीना और दुआ कोई पास रहीना, इन्हीं ओठों पे प्यास रहीना और दुआ कोई पास रहीना, सभी कुछ तुमने छीना है, सभी कुछ तुमने छीना है, जात रात चले नहीं पीना, जात रात चले नहीं पीना, जात रात चले नहीं हमने यही प्रणय कीना है, हमने यही प्रणय कीना है, जात रात चले नहीं पीना, जात रात चले नहीं पीना, तेरा जल नहीं पीना। बोली बाकी बिहारी लाल।